महत्वपूर्ण बात है। जैसी संगति वैसा कर्म। जैसी तुम्हारी संगति होगी ना वैसे ही तुम कर्म करोगे। जैसा सम होता है वैसा रंग होता है। देवी भागवत जी में बताया गया जैसा मनुष्य का सम होगा वैसा उसका रंग हो जाएगा। यदि उसका संग भक्ति भाव वाला है तो मनुष्य भी भक्ति भाव वाला बन जाएगा। इसलिए कहते हैं जैसा संग हो वैसा ही रंग आने लगता है। प्रसन्न होकर मां ने सुबाहु से कहा तुम वर मांगो। सुबाहु कहता है क्या कहता है सुनो, बड़ा सुंदर श्लोक। एक तो देवस्य लोकस्य राजनं भूमंडलस्य च एक तो दर्शनम देवी न चतुल्यम कदाचन। एक तो पूरी पृथ्वी पर राज्य मिल जाए, स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए, दूसरी और केवल आपका दर्शन हो जाए। मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये पृथ्वी का राज्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए मां? बस तुम्हारा दर्शन चाहिए। हे जगत जननी मां मुझे बस तुम्हारा दर्शन चाहिए। दर्शन के समान पुण्य तो मेरी दृष्टि में कोई है ही नहीं। मैं आपसे वर क्या मांगू मां? आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं। सुबाहु कह रहा है हे मां मुझ पर कृपा करने के लिए आप इस काशी में विद्यमान हो जाइए मां। सुबाहु के कहने पर मां जगत जननी कहां विराजमान हुई? काशी विश्वनाथ बनारस में आज भी मां का मंदिर है। यदि आप लोग जाइए, जब मैं वहां पढ़ता था तो मुझे याद है अभी भी वो मंदिर है। कहां? दुर्गा कुंड। वो मंदिर बनारस में है, उसका नाम है दुर्गा कुंड। वो मंदिर पूरा लाल कलर का है। आप कभी काशी में जाएंगे तो याद करना और जाना उस मंदिर में। उस मंदिर में क्या है? मां भगवती ने सुबाहु को दर्शन दिए थे और कहा आज से यही मैं स्थापना ले रही हूं। कौन? दुर्गा रूप में। दुर्गा कुंड मां का नाम पड़ा। लाल पत्थरों का बना हुआ मंदिर है, उसको दुर्गा कुंड कहते हैं। वहां मां का एक कुंड है, इसलिए उसका नाम दुर्गा कुंड पड़ा। कहते हैं जिसकी संतान नहीं हो पाती ना, वो व्यक्ति वहां जाकर एक बार स्नान करे तो उसकी संतान अवश्य होती है। मां ने वहीं पर सुबाहु को दर्शन दिया और तब सुबाहु ने मां का मंदिर बनाया। आज भी वो मंदिर वहीं पर है। माताओं सज्जनों, जन्मेजय पूछते हैं गुरुदेव ये बताइए कि भगवती की प्रसन्नता के लिए व्रत कौन सा है? कि भगवती की प्रसन्नता के लिए कौन सा व्रत हमको करना चाहिए, ये हमें बता दीजिए। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा, व्यास जी कहते हैं भगवती की प्रसन्नता के लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत है नवरात्रि व्रत। पूर्व काल में एक मणिक था, उस मणिक का नाम था सुशील। सुशील नाम का वैश्य था, बड़ा ही सदाचारी था, ब्राह्मणों को सत्कार कराने वाला, पूजा पाठ करने वाला, दरिद्र से युक्त वह वणिक दरिद्र रहता था। एक बार उसकी भेंट एक ब्राह्मण से हो गई। जब उसकी भेंट ब्राह्मण से हुई, उसने पूछा हे विप्रदेव कृपा करके मुझे ये बताइए मेरी दरिद्रता का निवारण कैसे हो सकता है? मुझे बताइए तो सही ये मेरी दरिद्रता का निवारण कैसे हो सकता है? उन ब्राह्मणों ने कहा क्या करो, तुम नवरात्रि का व्रत करो। तुम क्या करो? पूर्व काल में भगवती श्री राम ने भी इसी नवरात्रि के व्रत को करके अपनी भार्या सीता मां को प्राप्त किया था। जब मां सीता का वनवास हुआ था ना, तो भगवान राम ने भी मां जगत जननी को पाने के लिए मां दुर्गा का पूजन किया था। भगवान शिव अभिषेक से मुदित होते हैं, श्री हरि स्तुति से मुक्तित होते हैं। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो अभिषेक करो, रुद्राभिषेक करवाया करो। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष आ जाए ना, तो कोई बड़ा भारी दोष नहीं है वो।
आजकल व्यक्ति ने उसको बहुत बड़ा दोष मान लिया, कोई बड़ा भारी दोष नहीं, उसके निवारण। और कहते हैं वो काल सर्प दोष कभी समाप्त नहीं होता। बड़े बड़े अफसर बनते हैं बच्चे जिनकी कुंडली में वो काल सर्प दोष होता है। उसके निवारण के लिए क्या करो, भगवान शिव का रुद्राभिषेक का पाठ करवाओ, उससे वो दोष शांत हो जाता है। और यदि श्री हरि स्तुति से मुदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार मां जगदम्बा पूजा यज्ञ होम से मुक्त होती है, मुदित हो जाती है मां। जहां मां की पूजा हो, यज्ञ। नवरात्रि में देवी के उपासक को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। देवी भागवत में लिखा गया है, जो मां का भक्त है ना, उसे नवरात्र में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मां कहती है, तू मेरे लिए इतना देगा, मैं तुझे इतना दूंगी, तू एक देगा, मैं 100 दूंगी। अजमा लेना भक्तों। एक माता जी मेरी यजमान थी, वो नवरात्रि की बहुत बड़ी भक्त थी। ये सच्ची घटना है, सुनो। कभी कभी ऐसा होता, पंडित लोगों को बातें बताई जाती है, तो माँ ने मुझे बताई। अब कहने लगी, पंडित जी क्या बताऊं, मैं कल बताऊंगी आपको कि कलश स्थापन करने आना है या नहीं आना है। मैंने कहा माता जी बताइए, क्योंकि मुझे दूसरी जगह भी जाना है। उन्होंने कहा ब्याह जी आना तो है, मगर मेरे पास सामग्री के लिए धन नहीं। मैंने कहा कैसे, बच्चों से कहो। तो मैंने बताया ना, पुत्र और पुत्र, बेटा बहू साइड लगे हैं, 2 पुत्र हैं, वो साथ नहीं रह रहे हैं, और साथ कौन है, बस 2। अब माता जी क्या कह रही, मुझे क्या करना है, मुझे कल स्थापन तो करवाना है, माँ की भक्त है, मगर मैं करवाऊं कैसे। तो कहती है, रातों रात माँ ने लक्ष्मी के स्वरूप में मुझे स्वयं धन दे दिया। मैंने विचार किया, मैं बाजार जाऊं, सामान तो लाऊं, कैसे लाऊं। जैसी शाम हुई, वो माता जी कहने लगी, मेरी किराएदार ऊपर रहती थी, वो नीचे आई और 5000 रुपए रख कर मेरे हाथ में रख गई। कहने लगी, माता जी लो पकड़ो। वो धन उसने उसी दिन दिया, माँ ने भेज दिया। भक्तों, वो भक्त की भक्ति है। इसलिए माँ कहती है, मुझे कैसा भक्त प्रिय जो मेरी भक्ति करे, जिसके मन में मैल नहीं। वो माता जी मुझे बताने लगी, उन्होंने कहा पंडित जी अब आप आ जाइए, सुबह आ जाइए, मैं सारा सामान लेकर माँ के लिए आई। फिर बताने लगी, मेरे साथ ये घटना हुई। तो ये माँ की कृपा, ऐसी माँ की कृपा। इसलिए बताया, व्यवहार के लिए, उपचार के लिए उत्तम सामग्री का संकल्प करना चाहिए। पवित्र जल ले, पवित्र पुष्प आदि फल फूल को एकत्रित करके माँ की उपासना करें। कभी भी भगवान की पूजा में अशुद्ध अन्न का या अशुद्ध कोई वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने घर में पूजा पाठ कराते हो ना, तो अशुद्ध चीजों को भगवान में मत चढ़ाओ, लालच मत करो, जिसने दिया उसी का तो है। कभी किसी को दान देते हो, श्राद्ध करते हो अपने घर में पितरों का, सुनो बात को, ये मत सोचना पंडित जी अपने लिए कह रहे, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे वहां। जो तुम्हारे पंडित जी आते हैं उनको दान देते हो तो शुद्ध अन्न का दो, जैसा तुम स्वयं भोज करते हो वो अन्न का दान करो, तभी पितरों को मिलता है, अन्यथा वो दान पितरों को नहीं मिलता। इस बात में देखो, नन्हा सा बालक ताली बजा रहा है, पीछे बैठा है नन्हा सा बालक, बस उसे भी समझ में आ रहा है कि प्यार जी क्या कह रहे हैं। अशुद्ध अन्न का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर माँ के यज्ञ में जो हम चरु डालते हैं ना हवन में, वो माँ का भोग है, उसमें सड़ा हुआ कभी भी नहीं डालना चाहिए। एक मनुष्य मुझसे कहने लगा कि पंडित जी जो ये गोले हैं ना, ये सड़ गए मेरे घर में, इनको हवन में डाल दूं क्या? मैंने कहा पहले आप खा लोगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा जब तुम स्वयं नहीं पा पा रहे तो ये जगत जननी कैसे खाएगी? इसलिए ऐसे अशुद्ध को बिल्कुल नहीं। फिर बताया, ज्योति स्वरूप माँ की उपासना होती है। पूर्व काल में जब देवताओं ने देवी की उपासना की थी तो माँ ने शुक्रवार चैत्र नवमी के दिन
जब हम रामनवमी मनाते उस दिन माँ ने इस दीपक की ज्योति के रूप में देवताओं का दर्शन किया था। माँ ने क्या किया था? देवताओं का दर्शन किया था। तब से आज तक संसार में माँ की इस दीपक की ज्योति के रूप में पूजा होती है। आज भी संसार में माँ की किस रूप में पूजा होती है? ज्वाला के रूप में। माँ की किस रूप में पूजा होती है? ज्वाला के रूप में, जो हिमांचल में आज भी ज्वाला देवी के नाम से स्थित है। वो कौन है? ज्वाला देवी माँ है। बोलो ज्वाला मैया की जय। वो कैसी माँ है? वो ज्वाला मैया है। फिर बताया जो प्रजा को भटका रहा है, भक्ति को देखकर ज्योति प्रकट हो रही है। फिर बताया माँ ने जो भक्त माँ को जो चलाता है ना, माँ उसे वही देती है। किसी मंदिर में जाते हो तो रो मत। माँ कहती है मंदिर में द्वार पर आते हो तो अश्वों को नहीं गिराना चाहिए। माँ कहती है जो मुझे दोगे वही मैं तुम्हें दूंगी। जब माँ के मंदिर पे आते हो तो क्या लेकर आते हो? फल। और जब माँ के द्वार से ले जाते हो तो क्या ले जाते हो? प्रसाद। वही फल प्रसाद बन जाता है। यही माँ की कृपा है। माँ की ज्योति की पूजा करते रहो। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन सुबह उठकर अपने घर में सबसे पहला काम क्या करे? जो व्यक्ति सबसे पहले उठे ना, वो जगत जननी की ज्योत जलाए। सबसे पहले उस माँ की ज्योत को जलाना चाहिए। भले वो ज्योत किसी की हो, तिल की हो, तेल की हो, घी की हो, मगर ज्योत को जलाओ। यंत्र में भी माँ की पूजा होती है। फिर बताया देवी का वास माना गया उसी श्री यंत्र से। आवरण पूजा के लिए यंत्र की अति आवश्यकता है। बिना यंत्र के माँ की आवरण पूजा नहीं कर सकते। और जब पंडित जी से घर में दुर्गा पूजन करवाते हो तो उसके बाद माँ का क्या करवाओ? आवरण पूजन करवाना चाहिए। बिना आवरण पूजा के माँ की पूजा अधूरी मानी। आवरण पूजा होती है माँ की। नवरात्रि में जो विशेष उपासना करते हैं उनको माँ के आवरण की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। आवरण क्या है? श्री यंत्र में नव आवरण है, इसकी पूजा करनी चाहिए। सरल पूजा करनी है तो माँ की मूर्ति की पूजा करिए। माँ के दक्षिण भाग में सिंह है और माँ के वाम भाग में सिर कटा हुआ महिषासुर है, जो महिष से आधा मिश्रित है। और फिर बताया या तो अष्टभुजा या चतुर्भुजा देवी की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में भगवती की पूजा करते हो तो भगवती की मूर्ति कैसी होनी चाहिए? या तो उनकी 4 भुजा हो या अष्टभुजा हो। 2 भुजा वाली मैया की पूजा नहीं करनी चाहिए। माँ की भुजा अष्टभुजी हो, 10 भुजी हो या चतुर्भुजी हो, माँ की मूर्ति की उपासना करिए। पंचामृत से माँ को स्नान कराना चाहिए। सुंदर जल से, इत्र से माँ का स्नान करा के सुंदर 2 वस्त्र देकर लाल चंदन, सिंदूर, बिंदी आदि अष्टगंध से माँ के गंध को प्रदान करें। और फिर बताया माँ जगदम्बा को कभी भी दुर्बा अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई भक्त माँ को दुर्बा अर्पण कर देता है ना तो माँ उससे क्रोधित हो जाती है। इसलिए माँ को दुर्बा प्रिय नहीं। जैसे गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं। जब गणेश जी का पूजन करते हो तो उसमें तुलसी वर्जित है। लोग क्या करते हैं? पंचामृत बनाते हैं, पहले ही तुलसी डालते हैं। क्या करना चाहिए? पंचामृत बनाओ, जब गणेश पूजन हो जाए उसके बाद तुलसी का दल डालो उसमें, पहले नहीं डालना चाहिए। फिर बताया भगवान शिव को केवड़ा अर्पण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को केवड़ा प्रिय नहीं। फिर बताया गया 1 वर्ष की कन्या का पूजन
कन्या पूजन में नहीं करना चाहिए। जो बच्ची 1 वर्ष की नहीं हुई ना, उसका पूजन मत करो, उसे स्वाद का पता ही नहीं। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को क्या कहते हैं? दुर्गा रूप माना गया। 2 वर्ष की कन्या क्या कहलाती है? दुर्गा। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की चामुंडा और 5 वर्ष की रोहिणी। 5 वर्ष की जो कन्या का पूजन करते हो वो रोहिणी कहलाती है। 6ठे वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की संभवी और 8 वर्ष की दुर्गा, 9 वर्ष की सुभद्रा और 11 वर्ष की कन्या को रजस्वला कहा गया। मात्र 10 वर्ष तक की कन्या को कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। इसलिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की कन्या का पूजन करने से धर्म की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय वर्ण की कन्या को पूजने से राज्य की प्राप्ति होती है और वैश्य वर्ण की कन्या को पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और शूद्र वर्ण की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। बताया गया कन्या सब पूजनी है। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, चारों वर्णों की जो कन्या है सब पूजनी है। जन्मेजय पूछते हैं, गुरुदेव आपने बताया कि सुशील नाम के वणिक को भी राम जी ने नवरात्रि का व्रत किया था,